अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग इस फाशिस्ट ज़हनियत का पर्दा चाक करेगा जो पाकिस्तान के पुरान शहरों को एक बार फिर आग और खून में नहलाने की साजिश कर रही है। कराची जो पाकिस्तान की मुआशी शहर है, वहाँ गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने जो तमाशा लगाया उसने पूरी कौम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह वाकई कोई सियासी जमात है या फिर इंतशार फैलाने वाला गिरोह है। 14 जनवरी 2026 को कराची की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो महज एक एहतजाज नहीं था, बल्कि वो 9 मई के स्याह दिन को दोहराने की एक भूंडी और खतरनाक कोशिश थी। आज हम हकाइक की रोशनी में देखेंगे कि किस तरह पुरअमन जलसे के नाम पर तशद्दुद, पथराव और नफरत का बाजार गर्म किया गया और किस तरह अपनी नलायकी और नाकाम मनसूबाबंदी का मलबा रियासत पर डालने की कोशिश की गई। दोस्तों, कैमरे झूठ नहीं बोलते, फुटेजेस रिकॉर्ड पर हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि पीटीआई के कारकुनान ने किस तरह कराची पुलिस पर पथराव किया। वो पुलिस वाले जो उनकी हिफाजत के लिए खड़े थे, उनके सर फाड़ दिया गए, मीडिया की गाड़ियों पर हमले किए गए, शीशे तोड़े गए और सहाफियों को जदोकोब किया गया। क्यों? क्या मीडिया का कसूर यह था कि वो आपकी नाकामी दिखा रहा था? ये अदम बर्दाश्त, ये तशद्दुद और ये गुंडागर्दी पीटीआई का वो असल चेहरा है जो अब नकाब के पीछे छुपाए नहीं छुपता। नाज़रीन, ये लोग जमहूरियत का राग रखते हैं, लेकिन जमीन पर उनका अमल किसी भी इंतहा पसंद गिरोह से कम नहीं है। जब आप अपने कारकुनों की जहनों पर मुसलसल नफरत भरेंगे, जब आप उन्हें सिखाएंगे कि मुखालिफिन और इदारों पर हमला करना जिहाद है, तो फिर सड़कों पर पत्थर ही चलेंगे, फूल नहीं। अब जरा दूसरे रुख पर नजर डालेंगे जो इनके झूठे बयानी की कड़ी खोलता है। सिंध हुकूमत ने तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सोहेल अफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी और वीआईपी प्रोटोकॉल फराहम किया। उन्हें पहले से आगाह किया गया था कि सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, थ्रेट्स अलर्ट्स हैं, लिहाजा रूट की पाबंदी करें। लेकिन जवाब में क्या मिला? बदतमीजी, बदनज़मी और रियासत की रिट को चैलेंज करना। सोहेल अफरीदी जो एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने एक जिम्मेदार वज़ीर के बजाय किसी गैंग लीडर का किरदार अदा किया। वो सड़कें बंद करके, ट्रैफिक जैम करके और आवाम को यरगमाल बनाकर कौन से खिदमत अंजाम दे रहे थे। जब रियासत ताउन कर रही है और आप फिर भी तसादुम का रास्ता अख्तियार करें, तो इसका मतलब साफ है कि आपका मकसद जलसा करना नहीं बल्कि लाशें गिराना और इंतशार फैलाना था। पीटीआई की क़यादत की ये पुरानी और घिसी पिटी आदत है कि जब वो आवाम को निकालने में नाकाम हो जाते हैं, जब उनकी अपनी तंजीम कारी और मनसूबाबंदी फ्लॉप हो जाती है, तो वो फौरन इल्ज़ाम इंतज़ामिया पर धर देते हैं। कभी कहते हैं रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, कभी कहते हैं पुलिस ने रोका। अरे भाई, अगर आप में दम है तो पुरअमन तरीके से जलसा गाह पहुँचें, अपनी बात करें और घर जाएं। लेकिन नहीं, उनका प्लान ही यही था कि सड़कों पर निकलो, तोड़फोड़ करो, पुलिस को इख्तियार दिलाओ ताकि कोई नाखुशगवार वाकया हो और फिर ये इस पर अपनी मजलूमियत की सियासत चमका सकें। ये लाशों की सियासत करने वाले लोग हैं। कराची में उनकी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह थी, फसाद फैलाओ और रियासत को ब्लैकमेल करो। लेकिन अब रियासत को, हुकूमत को और फिर अवाम को एक लकीर खींचनी होगी। जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी हक है, एहतजाज करना जमहूरियत का हुस्न है, मगर सड़कें बंद करना, एम्बुलेंसेस का रास्ता रोकना, पुलिस पर पत्थर बरसाना और फिर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये सियासत नहीं, ये दहशत गर्दी है और रियासत को ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सोहेल अफरीदी और पीटीआई की क़यादत को समझ लेना चाहिए कि कराची 2026 का पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जहाँ आप जब चाहें जत्थे लेकर चढ़ दौड़े और फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। कानून के रखवालों पर पत्थर मारने वालों को हरगिज़ हिसाब देना होगा। कौम अब बाशऊर है, वो देख रही है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, मिशन को संभालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर मौके पर मुल्क में आग लगाने के बहाने ढूंढते हैं। कराची का वाकया पीटीआई के ताबूत में एक और कीड़ साबित होगा। अवाम उनके इंतशार और फसाद के एजेंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। ये इनकलाब नहीं है, ये खाना जंगी की कोशिश है जिसे पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम और इदारे मिलकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।